आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत सी लेडीज मुझे मैसेज करती हैं, मेनोपॉज, पेरीमेनोपॉज और मेंसेस के दौरान कीटो डाइट कैसे की जाए। तो आप भी अगर कोई खातून है या किसी ऐसी खातून को जानते हैं जो कि कीटो डाइट करें लेकिन उनको वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे जैसे कि वो चाहते हैं, तो वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम एक जनरलाइज्ड डाइट प्लान भी शेयर करेंगे खास तौर पर मेनोपॉजल खवातीन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर साहिबा, पहले वेट इजीली कम होता था, अब लो कार्ब करने के बावजूद भी वेट नहीं जा रहा। खास तौर पे मेरी एज 38 से ज्यादा हो गई है, पेरीमेनोपॉजल हूँ, मेनोपॉज के करीब हूँ और पीरियड से पहले सडनली क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है। चॉकलेट क्रेविंग्स, बहुत ज्यादा भूख लगती है, पेट की चर्बी भी ज्यादा होती जा रही है। ये चंद ऐसे सवाल आते हैं जो क्लिनिक में मुझसे पेशेंट्स अक्सर पूछती हैं। और फिर लेडीज सोचती हैं शायद हम में विल पावर की कमी है, लेकिन सरप्राइज की बात यह है कि आप लेजी नहीं हैं, आपका मेटाबॉलिज्म चेंज हो रहा है और ऑनेस्टली ये बहुत नॉर्मल है। देखिए, जब खवातीन पेरीमेनोपॉज में एंटर होती हैं तो हार्मोन्स फ्लक्चुएट करते हैं, ईस्ट्रोजन अप एंड डाउन होता है, प्रोजेस्टेरॉन फ्लक्चुएट करता है, स्लीप यानी कि नींद भी इफेक्ट होती है, स्ट्रेस हार्मोन्स इंक्रीज हो सकते हैं और बॉडी सडनली फैट स्टोरेज मोड में चली जाती है। इसीलिए कभी कभी आपकी छोटी बहन के तो 20 किलो कम हो जाते हैं लेकिन आप 3 किलो पे अटकी होती हैं। और फिर हस्बैंड कहते हैं तुम हवा भी खाती हो तो तुम्हारा वेट बढ़ जाता है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप बहुत स्ट्रिक्ट कीटो कर रही हैं या सिर्फ चाय, कॉफी, बटर और चीज पर सरवाइव कर रही हैं, तो भी कभी कभी बॉडी स्ट्रेस में चली जाती है, खास तौर पे 40 साल के बाद। खवातीन छोटे साइज के आदमी नहीं है, फीमेल हार्मोन्स बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और पीरियड से पहले जो भूख लगती है ये भी असल है। जदीद साइंस के मुताबिक पीरियड से पहले मेटाबॉलिक रेट थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, इसलिए बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है। इसीलिए क्रेविंग्स यानी कि चॉकलेट क्रेविंग्स, कार्ब्स की क्रेविंग्स, मिठाई की क्रेविंग्स, ये सारे कंफर्ट फूड की क्रेविंग्स, ये सब इंक्रीज हो सकते हैं। तो प्लीज खुद को गिल्टी मत फील कराएं। और इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले प्रोटीन इंक्रीज कीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्स, चिकन, फिश, ग्रीक योगर्ट, बोन ब्रॉथ। देखें, सिर्फ फैट बॉम्ब्स और बटर कॉफी से काम नहीं चलेगा, मसल प्रिजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है 40s के बाद। दूसरी बात, नींद। अगर नींद कच्ची है या कम है तो ये आपके फैट लॉस को कंप्लीटली ब्लॉक कर देगी। अगर आप रात को 2 बजे तक रील्स देख रहे हैं और सुबह कॉर्टिसोल हाई है तो बॉडी फैट को होल्ड करेगी, फैट को लूज नहीं करेगी। और तीसरी बात, मिनरल्स। मैग्नीशियम डेफिशिएंसी बहुत कॉमन होती है, इसीलिए क्रैम्प्स, एंजाइटी, क्रेविंग्स, कॉन्स्टिपेशन और पुअर स्लीप, ये सब इंक्रीज हो सकते हैं। इसीलिए इस एज की खवातीन को हम क्लिनिक में सपोर्ट के लिए मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट देते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट मोस्ट एब्जॉर्बेबल मैग्नीशियम है। इसके साथ NAC यानी कि N-एसिटाइलसिस्टीन और कोएंजाइम Q10, ये भी हम मेनोपॉजल खवातीन को जरूर देते हैं। खास तौर पे वो खवातीन जो कि जब डाइट करती हैं तो उनको ऐसा महसूस होता है कि वो एग्जॉस्टेड हैं, फटीग्ड हैं, ठीक है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है या इंसुलिन रेजिस्टेंस लग रही है, तो इन खवातीन के अंदर NAC इंसुलिन सेंसिटिविटी और इन्फ्लेमेशन के लिए यूजफुल हो सकता है। कोएंजाइम Q10 माइटोकॉन्ड्रिया और सेलुलर एनर्जी सपोर्ट के लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि नेचुरली 40s के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता बॉडीज के अंदर कम होना शुरू हो जाता है। और हमारी हार्मोनल टी ब्लेंड स्पेशली इसलिए डिजाइन की गई है कि खवातीन को हार्मोनल फ्लक्चुएशंस ना हो, स्ट्रेस ना हो, हॉट फ्लैशेस ना हो, क्रेविंग्स और फटीग ना हो, ये इन सब के लिए नेचुरल सपोर्ट है। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो इसका मतलब है कि आपको ये वीडियो फायदेमंद लगी है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल के आइकन के ऊपर भी क्लिक कर लें। और मुझे कमेंट्स में लिखकर बताएं कि आपको भी पीरियड से पहले क्रेविंग ज्यादा होती है। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और ऑनेस्टली जब खवातीन एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंसेस शेयर करती हैं तो उनको रियलाइज होता है कि हम अकेले नहीं हैं। और प्लीज, अगर आपकी कोई सिस्टर, फ्रेंड, वालदा या खाला या कोई भी कुलीग स्ट्रगल कर रही हैं मेनोपॉज की वजह से, स्टबर्न वेट गेन की वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से या लो एनर्जी की वजह से, तो ये वीडियो इनके साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि बहुत सी खवातीन अननेसेसरीली खुद को ब्लेम कर रही होती हैं। और आखिरी बात, पेरीमेनोपॉज में गोल सिर्फ स्किनी होना नहीं होता, यानी कि वेट कम नहीं करना।
गोल आपका ये होना चाहिए कि आपके मसल स्ट्रांग हो, आपकी नींद अच्छी हो, आपका मूड स्टेबल हो और आपका मेटाबॉलिज्म हेल्दी हो और इन्फ्लेमेशन कम हो, ताकि आपके ऊपर जो एजिंग के साइंस हैं वो कम नजर आए। ये असल वेलनेस है। और अब जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, आपके साथ मैं कुछ डाइट चार्ट्स शेयर करूंगी जो कि मेनोपॉजल खवातीन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इनकी आप स्नैपशॉट्स लेके रख सकते हैं और इसको बवक्त ज़रूरत आप यूज़ कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि मेनोपॉज के अंदर डिफरेंट खवातीन की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आपकी एक्टिविटी लेवल के लिहाज से, आपका कौन सा हार्मोन ऊपर है, कौन सा नीचे है, इस लिहाज से आपने कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, कौन से प्रोबायोटिक्स लेने, कौन से सप्लीमेंट्स लेने, ये सब बहुत ही ज़्यादा इंडिविजुअलाइज्ड है। अगर आप इस सिलसिले में कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर के ऊपर। खास तौर पे कि अगर आपने हाई प्रोटीन डाइट और सारे सप्लीमेंट्स यूज़ करके देख लिए और फिर भी आपका वेट स्टक जा रहा है या वेट नहीं गिर रहा है या आपको उसके साथ वीकनेस या कोई और सिम्टम्स आ रहे हैं, तो इसका यही मतलब है कि अपनी सेहत को बहाल रखने के लिए आपको डॉक्टर से कंसल्टेशन दरकार है। तो अपना ख्याल रखिएगा। आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।